हेलो दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी शुरू करनी हो या लमसम निवेश करना हो, मिड कैप म्यूचुअल फंड इसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि इन फंड में निवेश पर स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कुछ कम रिस्क रहता है और लार्ज कैप के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा रिटर्न मिलने का पोटेंशियल होता है। रिस्क और रिटर्न का परफेक्ट बैलेंस मिड कैप फंड्स में देखने को मिलता है। तो यदि आप भी किसी मिड कैप फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा मिड कैप फंड है या आपको कौन सा फंड बेहतर लगा। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। हमारी इस लिस्ट का 5वें नंबर पर आने वाला फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 39,065 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 4,597 रुपए 36 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.71% है। यह फंड 12 वर्ष 6 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले एक वर्ष के रिटर्न 8.56% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 28.81% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 32.85% है। पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 18.23% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 19,80,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5,34,000 रुपए। इस फंड की एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड ने 95 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में निवेश 22.35% है। मिड कैप में निवेश 64.6% है। स्मॉल कैप में निवेश 10.79% है और कैश इसके पास 2.2% है। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 4.37 और इस फंड का बीटा है 0.90। हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आने वाला फंड है एचडीएफसी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 94,061 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 218 रुपए 20 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.74% है। यह फंड 12 वर्ष 6 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले एक वर्ष के रिटर्न 9.72% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 30.24% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 33.05% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 18.80% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 19,36,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5,60,000 रुपए। इस फंड की एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड ने 75 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में निवेश 9.85% है। मिड कैप में निवेश 62% है। स्मॉल कैप में निवेश 21% है और कैश इसके पास 7.1% है। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 6.41 और इस फंड का बीटा है 0.86। हमारी इस लिस्ट का तीसरे नंबर पर आने वाला फंड है एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 10,988 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 119 रुपए 34 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.39% है। यह फंड 12 वर्ष 6 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम निवेश मिनिमम 1,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इसकी पिछले एक वर्ष के रिटर्न 12.80% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 29.31% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 33.99% है। पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 19.11% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 20,68,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5,75,000 रुपए। इस फंड की एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड ने 77 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में निवेश 20.89% है। मिड कैप में निवेश 64.63% है। स्मॉल कैप में निवेश 10.81% है। कैश इसके पास 2.8% है
और डेप्ट में निवेश 0.7% है। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड का अल्फा है 4.68 और इस फंड का बीटा है 0.90। हमारी इस लिस्ट का दूसरे नंबर पर आने वाला फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 7,405 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 221 रुपए 38 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.55% है। यह फंड 12 वर्ष 6 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम निवेश मिनिमम 1,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 21.81% है। पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 32.41% है। पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 32.06% है और पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 19.67% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 21,08,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 6,02,000 रुपए। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड ने 47 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में निवेश 18.77% है। मिड कैप में निवेश 62.1% है। स्मॉल कैप में निवेश 18.19% है और कैश 0.9% है। इस फंड के एडवांस रेशियो इस प्रकार है। इस फंड का अल्फा है 3.91 और इसका बीटा है 0.90। हमारी इस लिस्ट का नंबर 1 फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 33,053 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 119 रुपए 6 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.68% है। यह फंड 11 वर्ष 5 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम निवेश मिनिमम 500 रुपए से कर सकते हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 8.83% है। पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 32.52% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 37.21% है और पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 18.64% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 21,42,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5,52,000 रुपए। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड ने 23 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में निवेश 13.89% है। मिड कैप में निवेश 68.94% है। स्मॉल कैप में कोई निवेश नहीं है। कैश एंड अदर में 17.1% है। इस फंड के एडवांस रेशियो इस प्रकार हैं। इस फंड का अल्फा है 13.18 और इस फंड का बीटा है 0.83। इन 5 मिड कैप फंड्स में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो एडलवाइज मिड कैप फंड का है और एचडीएफसी मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है। 10 वर्ष की एसआईपी रिटर्न में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने सबसे बढ़िया रिटर्न दिए हैं और 10 वर्ष की लमसम रिटर्न में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने शानदार रिटर्न दिए हैं। सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट करने वाला फंड और सबसे कम वोलेटाइल फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रहा है। तो दोस्तों यह थे 2025 के लिए टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। आपके हिसाब से सबसे अच्छा फंड कौन सा है कमेंट में जरूर बताएं। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।